आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। आप सभी का यहाँ पर स्वागत है। मीनू भाई जी आज हमारे मुख्य अतिथि रहेंगे। आज प्रेमी जी का एक गाना यहाँ पर जो रिलीज हो रहा है, मेरे प्यार हुआ, और इसकी जो पिक्चराइजेशन है वो चंबा की इन हसीन वादियों में ही हुई है, और इनकी जो एक्टर है वो रितिका ठाकुर है। तो बहुत ही अच्छा गाना है। आज इसकी जो शुरुआत हो रही है, इसका उद्घाटन हमारे मीनू भाई जी की तरफ से हो रहा है। तो आप यहाँ पे जितने भी लोग पधारे हैं उनका एक बार फिर प्रेमी जी की तरफ से मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले जो यहाँ पर हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं उनका हम स्वागत करेंगे टोपी पहनाकर। तो मैं प्रेमी जी से पहले निवेदन करता हूँ कि वो कृपया मीनू जी को टोपी पहनाएं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट विनोद जी। विनोद जी को भी सम्मानित टोपी पहनाकर करेंगे। साथ में हमारे जो वरिष्ठ अतिथि हैं उन्हें भी सम्मानित करें कृपया टोपी पहनाकर। हमारे साथ और भी यहाँ पर गेस्ट मौजूद हैं। प्रेमी जी से निवेदन है कि उन्हें भी सम्मानित करें। हमारे साथ जितेंद्र मेहरा जी भी हैं, उन्हें भी कैप पहनाकर सम्मानित करें कृपया। आगे बढ़ते हैं क्या? हमारे एक्टिव पत्रकार हैं, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। तो अब जो है वो गाना जो है यहाँ लॉन्च किया जाएगा। तो करूंगा कि इसका पोस्टर जो है उसे लॉन्च किया जाए पोस्टर को। तो कृपया पोस्टर को लॉन्च कीजिए। ये पोस्टर है मेरा प्यार हुआ। तालियां बजाएं। बहुत बढ़िया गाना है, और इसकी जो फिल्मांकन हुआ है इन चंबा की हसीन वादियों में हुआ है, और इसमें जो हमारे प्रेमी जी ने अपनी आवाज का जादू इसमें दिया है, और साथ में रितिका जी और प्रेमी जी का इसमें अभिनय भी है। तो आप देखिए, आप कुछ ही देर में इस गाने को यहाँ पर जो है YouTube के माध्यम से रिलीज किया जाएगा। हमारे दुर्गेश जी इस गाने को रिलीज करेंगे। तो जो है यहाँ पर डिजिटल तरीके से लॉन्च करें। ये गाना लॉन्च हो चुका है। थोड़ा सा गाने का आप एंजॉय कीजिए, देखिए किस तरह से। मिठाई प्रेमी जी से निवेदन है कि मीठा मुंह करवाएं।
अब डिजिटल तरीके से जो है लॉन्च हो चुका है और अब मैं निवेदन करूंगा अमीन मलिक जी से चंद शब्द जो है इसके ऊपर जो गाने को थोड़ा दें, क्योंकि चंबा की समृद्ध संस्कृति पिछले कई सालों से अमीन मलिक जी जो है इसी फील्ड से जुड़े हैं और कई लोगों को इन्होंने प्रमोट किया है। कई जो आर्टिस्ट चंबा के, चाहे गाने हो चाहे किसी भी प्रकार के कोई कलाकार हो, उन्हें प्रमोट करने में इनका काफी हाथ रहा है। थोड़ा इनसे जानने की कोशिश करते हैं इतना बढ़िया तरीके से जो हमारे प्रेमी जी और भी कई कलाकार जो है चंबा के कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये गाने आजकल रिलीज हो रहे हैं इसमें अपने चंबा के जो ट्रेडिशनल तरीके से जो कल्चर है उसमें देखने को मिलता है। जो ड्रेसेस हैं, चाहे गद्दी ड्रेस हो, चाहे चमियाली ड्रेस हो, कहीं का भी हो, पंगवाली ड्रेस हो, यहाँ इन गानों में देखने को मिलता है। तो ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी मेरा अमीन मलिक, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं प्रेमी भाई जी का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने अपने कल्चर को बहुत मेहनत से संभाल के रखा हुआ है और इसमें ये जो काम होते हैं इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा, बहुत मेहनत लगती है और इसमें मिलता कुछ भी नहीं, वापस कुछ भी नहीं आता इसमें। लेकिन इनको इतना लगाव है अपने कल्चर से कि ये लगातार कई वर्षों से इसमें लगे हुए हैं और मैं इनको बहुत बहुत मुबारक। और ये तनु जी, इनका तो क्या कहना जी, ये तो हमारी चंबा की आन बान शान है। इन्होंने मतलब कभी भी इनको कोई बोलता है तो ये पैसे वैसे की कोई बात नहीं करते हैं, निःशुल्क सबके साथ चले जाते हैं, एकदम खुशी से काम करते हैं। तो मैं इनको दोनों को बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और आगे भी ऐसे ये अपनी संस्कृति को संजोए रखें। मैं हर वक्त इनके साथ में हूँ। मेरे लाइफ में कभी कोई काम हो, मुझे दिन रात कभी भी आप बोल सकते हैं, मैं हाजिर हो जाऊँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। मौजूद हैं विनोद जी, प्रेस क्लब के जो प्रधान हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा बताइए इस गाने के बारे में और चंबा के थोड़ा कल्चर के बारे में। जैसा कि अभी हमने देखा कि केएस प्रेमी जी ने मेरे प्यार हुआ नाम का जो गाना लॉन्च किया है, तो जो मेरे प्यार हुआ जो शब्द है चमियाली भाषा में या चमियाली संस्कृति में, इस शब्द की अपनी एक अलग ही पहचान है। क्योंकि जब भी ये शब्द आता है तो हम चंबा जिला के लोग देश के किसी भी, विदेश के किसी भी कोने में रह रहे हैं तो ये शब्द जुबान पर आते ही हमें सबसे पहले जो गाना याद आता है, उस गाने को ही आज प्रेमी जी ने अपनी मधुर आवाज़ में प्रस्तुत किया है। तो जहाँ तक प्रेमी जी के काम की बात है, तो ये पिछले कई वर्षों से लगातार चंबा की लोक संस्कृति को संजोने में और उसे युवा पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। चाहे वो किसी भी स्तर का कोई भी कार्यक्रम हो, ये चंबा की जो प्योर, जिसको हम कह सकते हैं 100% शुद्ध लोक संस्कृति जो है, उसको मंच के माध्यम से पेश करते हैं। ये अलग बात है कि चंबा के प्राचीन लोक संस्कृति के नाम पर आज हिमाचल में एक बहुत बड़ा बाजार जो है वो खड़ा हो चुका है और उस बाजार को लोग जो है वो चंबा से बाहर के हों या चंबा के कुछ लोक कलाकार हैं, वो चंबा के जो प्राचीन मूल स्वरूप की जो लोक संस्कृति है उसके साथ छेड़छाड़ करके जो है वो पेश कर रहे हैं ताकि वो लोगों को और आकर्षित करें। लेकिन ये हमारी धरोहर है जिसके साथ छेड़छाड़ करना सही मायने में लोक संस्कृति के स्वरूप को बिगाड़ना है। और मैं बधाई देना चाहता हूँ केएस प्रेमी जी को कि इनके जो भी हमने गाने अब तक देखे हैं, सुने हैं, एक तो वो मूल स्वरूप में होते हैं, जिस स्वरूप में हमारे बुजुर्गों ने उस गाने को तैयार किया था, उसे बनाया था और उसकी जो मूल भावना है उसको जिंदा रखा है प्रेमी जी ने। दूसरा, इनके गानों में जो है वो जो ड्रेस होते हैं वो भी प्योर फोक से जुड़े होते हैं, उसमें कोई आर्टिफिशियल ड्रेस, जैसे अक्सर हम देखते हैं कि चाहे ऊपर गद्दी ने चोला पहना, नीचे जीन की पैंट पहन के नाच रहा है, लड़की ने चाहे ऊपर जो है वो फोक ड्रेस पहना, नीचे कुछ और पहना हुआ है, या उसके गहने कुछ और होंगे। लेकिन प्रेमी जी की ये खासियत है कि ये शुद्ध 100% शुद्ध
मूल स्वरूप में चंबा की लोक संस्कृति को दुनिया के सामने पेश करते हैं। और आज इसी बात की ज़रूरत है, ऐसे ही कलाकारों की ज़रूरत है, क्योंकि राजस्थान आज पूरे विश्व में जो वर्ल्ड टूरिज्म मैप है उसमें एक अलग पहचान बना चुका है। और वो सिर्फ उसने अपनी प्राचीन लोक संस्कृति के दम पर ये कर दिखाया है। और निस्संदेह चंबा में भी वो मादा है, चंबा की लोक संस्कृति में भी वो मादा है। ज़रूरत है तो सरकार के मददगार हाथों की और प्रशासन के मददगार हाथों की, और ये हाथ उन लोगों तक पहुंचने चाहिए जो मूल स्वरूप के साथ चंबा की लोक संस्कृति को पेश करते हैं। क्योंकि अक्सर देखा है कि इसमें कई बार राजनीतिक जोड़ तोड़ भी चलता है, सिफारिश चलती है, और जिस तरह से लगभग सभी क्षेत्रों में सिफारिश वाला आगे चले जाता है, जो टैलेंटेड आदमी है वो पीछे रह जाता है। तो हम इसलिए आज बधाई दे रहे हैं कि इन्होंने जो इस तरह की परिस्थितियां हैं उनके आगे सरेंडर नहीं किया है, और अपने दम पर ही ये जो है इस क्षेत्र में निरंतर चंबा की लोक संस्कृति की सेवा करने में जुटे हुए हैं। दूसरा, इस गाने में जो रितिका जी ने अपना दमदार अभिनय पेश किया है, तो रितिका जी हिमाचल की एक पहचान है। कला के क्षेत्र में उसने जो नाम बेहद कम समय में जो कमाया है वो चंबा जिला के लिए गर्व की बात है। क्योंकि ना सिर्फ चंबा की बेटियां, जैसे हम आजकल देख रहे हैं, चाहे सीमा हो, चाहे चंपा हो, चाहे रितिका हो, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में जो है नई उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। तो इस बेटी को भी हम जो है वो शुभकामनाएं देते हैं कि भविष्य में ये और अच्छा काम करे, और इसी तरह से ये दोनों कलाकार जो है वो अपना योगदान चंबा की लोक संस्कृति को बचाने और बढ़ाने में इसी तरह से देते रहे। मेरी शुभकामनाएं दोनों को। मैं प्रेमी जी और दीपिका जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। आपको विस्तारपूर्व रूप से विनोद जी ने दिखा दिया है, तो ये हमारी संस्कृति जो है ना इसी तरह आगे चलेगी। इसके लिए दोनों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आज भी मैं उन लोगों के साथ काम कर रही हूँ जिनसे मेरी शुरुआत हुई थी, और ये हमेशा मेरे को याद करते हैं, और मैं कभी भी इनको मना ही नहीं कर पाती हूँ। एज ए प्रोफेशनल देखा जाए तो पहले हम लोग गाने को मंगवाते हैं, सुनते, उसके बाद डिसीज़न लेते हैं ये गाना करना है या नहीं। लेकिन ये लोग जब भी बोलते हैं कि एक गाना करना है तो मैं यस करती हूँ। मुझे पता है कि इनका काम कल्चर से जुड़ा होगा और कुछ अच्छा ही होगा, नया ही होगा। तो एक बार थैंक्स करना चाहूँगी। इससे पहले भी मैंने इनके साथ एक बहुत अच्छा गाना किया था, दूसरी बार भी इन्होंने मौका दिया, तो थैंक यू सो मच। और जैसे कि मीनू भाई ने कहा थी कि निःशुल्क काम करती हूँ, भाई जी आपने हमें कमाने लायक बना दिया है। आपको पता है हम बचपन से आपके साथ जुड़े हैं, और अगर ये लोग मौका नहीं देते तो आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो जहाँ पे कमाना होता है हम कमा लेते हैं, पर इन लोगों के साथ तो कभी मैं पैसों की बात कर ही नहीं सकती हूँ। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। तो यहाँ पर उपस्थित सभी गुणीजनों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मीनू भाई, विनोद ठाकुर जी, अंकल जी, और यहाँ पर जितने भी हमारे राहुल भाई, तो मैं दिल की गहराइयों से सभी का धन्यवाद करता हूँ। और ख़ासकर जैसे रितिका ने बोला, तो रितिका को मैंने एक फ़ोन किया था कि रितिका यार हमने गाना करना है। बोले कोई बात नहीं, और मैंने बोला कि वो गाना भी हमने जहाँ का गाना है वही करना है भरमौर। बोले कोई बात नहीं। तो हम 2-3 दिन लगा के ये गाना किया, और मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपये तक नहीं दिया इसको, जबकि मतलब पहले से हम सदियों से जुड़े हैं। लेकिन और अमीन मलिक, इनका भी कल्चर के लिए काफ़ी सहयोग रहता है हरदम, क्योंकि मतलब ये भी अपने चैनल से कई कलाकार इन्होंने निकाले हैं। तो मैं खासकर विनोद ठाकुर जी का भी और हेम ठाकुर जी का भी दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, क्योंकि जब भी मैं इन्हें याद करता हूं तो ये हाजिर हो जाते हैं। तो मैं धन्यवादी हूं अपने पूर्ण प्रोडक्शन का, हमारे दुर्गेश कुकरेजा जी, जो कि मतलब पूरी जान लगा देते हैं काम करने में। तो मैं दिल की गहराइयों से उनका भी स्वागत करता हूं। और कहाँ पे रिकॉर्ड हुआ गाना, थोड़ा इसके बारे में बताएं। ये रिकॉर्डिंग हुई है शिमला में सर, ये सुरिंदर नेगी जी की, और इसमें पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है वो बजाए गए हैं। तो मैं सभी दर्शकों से 2 हाथ जोड़कर
अनुरोध करता हूं कि इस गीत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। किस और प्लेटफॉर्म पर देखना है इस गाने? केएस प्रेमी ऑफिशियल चैनल है, और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि गीत कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें। धन्यवाद। राहुल जी